My screen is getting shared. No, sir. अभी हो जाएगा because of it just अब हो गया होगी सर। हो गया सर। हो गया ना? Yes, sir. हो गया ना? Yes. Now we'll come to the same question out जो मैंने अभी आपको लिखवाया है. I send you out. We got this question. 8 ohms. We got to find Vs. It is an indirect question, and this is 12 ohms given to us. Then this is 7 ohms. This question can come. 4 ohms, 6 ohms, 6 ohms, and students, this is 7.5. एक मिनट. ये भी है. नो, इसको वी भी ले लेंगे बिकॉज इसने ग्राउंड किया हुआ है. वो कहता है फाइंड वीएस. फाइंड द वैल्यू ऑफ वीएस. हाउ वी कैन स्टार्ट? Raise hands. How can we start? Yes, who will tell me out how to start? हमको I नॉट दिया हुआ है, लास्ट करंट दिया हुआ है हमको. कैसे करेंगे इसको? Yes, who will tell me? Yes, Aman, Saurabh, Akshat, Anand, Diksha, निखिल, योगेश. यस सर। कैसे करेंगे इसको? देखो बेटा, इसमें आई नॉट दिया हुआ 7.5 मिली एम्पियर्स और ये मेरे को यहाँ ग्राउंड भी किया हुआ है और कह रहा है फाइंड वीएस. बोल रहा है फाइंड वीएस. तो हाउ टू स्टार्ट? दिस इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन, दिस कैन कम. कल कोई सेक्शन डी में मुझसे पूछ रहा था, मैंने सॉल्व करके दिया. फाइंड वीएस. ये सोर्स वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है. ये इनडायरेक्ट मेथड है. हमने कुछ नहीं किया. वी मार्क ऑल द नोड्स. We mark all the nodes. Then how to find Vs? Who will tell me? In the class, this is the indirect question. हमने नोड वोल्टेजेस डाल दी. 2 नोड्स निकलती हैं. सेम सर्किट है ये जो मैंने पिछले प्रॉब्लम में दिया था. तो मैंने मार्क कर दिया A B C D E F. इस पॉइंट को B और इसको C. ये भी नोड बनेगा, ये भी नोड बनेगा और ये भी नोड बनेगा. ये ग्राउंड पहले से है. ये V को मैंने VB बना लिया. इस नोड C को मैंने VC वोल्टेज अज्यूम कर लिया. ओके, सेटिस्फाइड. अब इसके बाद व्हाट टू डू? मुझे यहां का करंट पता है. देन हाउ टू स्टार्ट? एनीवन? एनीवन इन द क्लास? रेज हैंड्स. यस, अमन. स्पीक आउट अमन. अमन स्पीक आउट. सबसे पहले सर VC निकाल लेंगे. VC कैसे निकालेंगे?
ये ग्राउंड है सर देखो बेटे, मैं बोलता हूं, ये करंट पता है, ये 6 पता है, तो 6 इंटू 7.5 कितना वोल्ट आ गया? यहाँ की वोल्टेज VDE कितनी आ गई? VDE यहाँ की वोल्टेज, जो यहाँ की वोल्टेज होगी वो यहाँ की वोल्टेज होगी। क्यों? बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। एक और बात, दूसरी बात, अगर दो रेजिस्टेंसेस सेम हो तो करंट इक्वली डिवाइड होता है, करंट सारा यहीं से आएगा। क्यों? बिकॉज सोर्स एक ही है, पूरे सर्किट में एक ही सोर्स है, तो करंट हमेशा यहीं से होगा। टोटल करंट यहां से फ्लो होगा, फिर यहां डिवाइड होगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां डिवाइड होगा और यहां डिवाइड होगा, क्योंकि सोर्स एक ही है, मल्टीपल सोर्सेज नहीं है। अगर किसी सर्किट में एक ही सोर्स है तो करंट वहीं से आएगा, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के दिया उसने कि वोल्टेज यहां पर है तो करंट यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आ सकता, बिकॉज देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ करंट। तो वोल्टेज यहां पर है तो करंट यहीं से आएगा, टोटल करंट यहां पर डिवाइड होगा, कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां जाएगा, जो करंट यहां जाएगा वो आगे डिवाइड होगा। लेकिन आप ऐसे नहीं चलना चाहते तो ऐसे चल लो। देखो DE एंड CF आर पैरेलल, इसकी वोल्टेज कितनी है? व्हाट इज द वोल्टेज VDE? VDE वोल्टेज कितनी है? 6 इंटू स्पीक आउट 7.5 कितना हो गया? 45 कितना आ गया? जोर से बोलो बेटा। 45, वेरी गुड। VDE एंड VCF आर इन पैरेलल, तो दोनों का वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो VDE इज इक्वल टू VCF। F ग्राउंड है तो ये VC हो जाएगा, नोड वोल्टेज VCF हो जाएगा। और F आपका ग्राउंडेड है तो VCF विल बी इक्वल टू VC नोड, बिकॉज F इज 0। VCF का मतलब VC माइनस VF, इट मीन्स VC minus VF, but voltage at VF is 0, it is grounded, that means it is equal to VC। तो मुझे नोड वोल्टेज VC आ गया, तो कैसे निकलेगा? that means VC is equal to VCF is equal to VC minus VF, VDE is equal to VCF, but VCF is equal to VC minus VF, F point is grounded, so voltage at F is 0, so VC minus VF is equal to VC, node voltage at VC, that is 45 volts. Point out? Okay, how to find the current in this? इसका करंट कैसे आएगा? VCF का क्लास स्पीक आउट। VCF का वोल्टेज आ गया 45 वोल्ट है, ये डिवाइड बाय 6 कितना आ रहेगा? 7.5। this current will be equal to what? सेम करंट होगा ये, ठीक है? कितना आएगा? इसको मैं I डैश ले लेता हूं, I डैश will be equal to 45 volts by 6 ohms, कितना आ जाएगा? 7.5 मिली एम्पियर, सेम आ जाएगा। ये करंट 7.5 है, ये करंट 7.5 है, तो टोटल करंट कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, इसको मैं I ले लेता हूं, I, ठीक है? और ये I नॉट है, as I is equal to I dash plus I naught, therefore it is equal to 15 milliamperes by KCL at node C. By applying KCL at node C. किसी बच्चे का डाउट? तुषार, सौरभ, सरताज, योगेश, सर एक बार स्क्रीन दिखाना सर। दीक्षा है, बोलो बोलो, पूछो बेटा, कोई बात नहीं, पूछो। ये स्क्रीन ही बोला सर, स्क्रीन दिखाना एक बार। स्क्रीन देखो ना। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन घुमा के दिया है, ये भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन 10 नंबर से कम का नहीं आएगा। इसमें क्या उसने ग्राउंड भी बना दिया, VS निकालना है, सब कुछ वही क्वेश्चन है, लेकिन उसने VS देने के बजाय उसने यहां का करंट दे दिया 7.5, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। अब मुझे पता है कि ये और ये पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है,
तो यहाँ की वोल्टेज निकालने के बाद VDE की मैंने VCF के बराबर आ गया। VCF इज इक्वल टू VC माइनस VF, VC माइनस VF. VC is node voltage at C. VF is grounded as F point is grounded, so VF is equal to 0. So VC minus VF is equal to VC because VF as VC is equal to 0. As VC is equal to 0. Yeah, since VF is equal to 0, तो कितना आ गया? I dash आ गया. Once we got I dash over here, आपका कितना आ गया? I dash. तो ये करंट कितना आ गया? 45 वोल्ट तो हो गया VCF. 6 ओम इसका वो है तो I dash आ जाएगा. I dash वही 7.5 आ जाएगा. इधर भी 7.5 फ्लो कर रहा है, इधर भी 7.5 फ्लो कर रहा है, और टोटल करंट कहां से आ रहा है? यहीं से आएगा, बिकॉज सोर्स एक ही है. जहां पर सोर्स होता है, सोर्स इज अ कॉज ऑफ करंट. तो सोर्स तो एक ही लगा हुआ है, तो करंट यहीं से आएगा. यहां डिवाइड होगा, फिर यहां डिवाइड होगा. तो अगर मैं KCL यहां लगाता हूं एट नोड C, I इज इक्वल टू I डैश प्लस I नॉट. I डैश निकल के 7.5, I नॉट पहले से 7.5 दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दिया, 15 मिली एम्पियर्स आ गया. इज इट राइट? कोई डाउट्स? यस दीक्षा? नो सर. इज इट राइट? किसी बच्चे ने करके नहीं दिखाया मेरे को. नाउ इसके बाद क्या करेंगे? एनीवन रेज हैंड्स. Anyone among the class? Yogesh, Akshat, Anand, speak out. चिराग अरोड़ा, दीक्षा, मुस्कान. इसके बाद क्या करेंगे? अब अगर मैं यहां पर देखूं, करंट आ गया, दिस I इंटू 4 ohms इज दी वोल्टेज VB माइनस VC. ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VB माइनस VC तो है ये. स्टार्ट राइटिंग. VB माइनस VC इज इक्वल टू I current into 4 ohms, which is 15 milliamperes into 4, which is 60 milliamperes. Sorry, 60 volts. I'm sorry. VB minus VC. VB minus VC is equal to I into 4. It is 15 milliamperes. करंट I निकाल लिया मैंने. ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो. इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ohms. दैट इज ओम्स लॉ. इसके बाद क्या होगा अमन? इसके बाद VB कैसे निकलेगा? अमन गर्ग. यस अमन. यस अमन, आर यू देयर? तुषार, तोमर, सुरुचि. सुरुचि इज नॉट आंसरिंग टुडे. यस सुरुचि. Yes sir. Yes sir. आज आंसर नहीं कर रहे आप. आई एम वेरी सॉरी बिकॉज ऑफ connectivity. Although I've got a Wi-Fi connection, the wire had broken down in the night. There was no connection. I tried my level best to join by mobile also. Speak out. इसके बाद क्या करेंगे? So VB find out करना है ना? वेरी तो गुड. हाँ, VC VB की करना है. VC की वैल्यू पता है मुझे. VC की वैल्यू कितनी है? ये आ गई 45. 45. तो VB is equal to 60 plus 45. तो 105. वेरी गुड. 105 volts. चलो ये भी आ गया. उसके बाद VS कैसे निकलेगा? VS So VB minus VS upon R1 जो ये 8 plus 12. नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ का करंट नहीं पता ना. सर फिर हम इसमें नोडल इक्वेशन तो लगा सकते हैं. वेरी गुड. एट नोड बी. ये बोलो ना. नाउ टेक अ नोडल इक्वेशन एट नोड बी. वेरी गुड. वेरी गुड सुरुचि. नोडल इक्वेशन. वेरी गुड. बोलते जाओ. एट बोलो बोलो सुरुचि. एट नोड बी. वेरी गुड. क्या होगा? बोलो. VB माइनस VB वेरी गुड. VS. वेरी गुड. सब लोग नोट करो इसको. VB माइनस VS बाय 8 12 plus plus 8. 12. Yes, 20.
प्लस आगे VB upon 7. वेरी गुड चाइल्ड। नेक्स्ट प्लस VB minus VC upon 4. वेरी गुड इज इक्वल टू 0। सही है। अब VB माइनस VC पता ही है आपको Yes. कितना 60 वोल्ट्स। ये देखो 60/4 VB इज हाउ मच 105/7। आपको VB पता है, VB माइनस VC पता है, 4 पता है, आपको VS आ जाएगा। फ्रॉम हियर यू विल गेट VS। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 आइए, असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करना है इसको एंड गेट द वैल्यूज। और क्वेश्चन 1 कौन सा था जो कल दिया था मैंने, वो असाइनमेंट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है नोडल का। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट 1 सॉरी 2, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट 2 सर जिसमें वीबी की वैल्यू निकाल ली थी। जिसमें ना ये क्वेश्चन तो ये 2 हो गया ना, नहीं फर्स्ट वाला। हाँ जिसमें हमको सिर्फ नोडल इक्वेशन से हमको करंट निकालने थे बस। नोडल मेथड से करंट नहीं निकाले थे, यहाँ का करंट आ गया, यहाँ का करंट, यहाँ का करंट, जो कल अभी 2 दिन से मैं क्वेश्चन करा था, कल और परसों, जिसमें I1 I2 था, I1 यहाँ था, I2 यहाँ था, कल वाला क्वेश्चन। तो फाइंड द नोड वोल्टेज VB एंड VC, फाइंड द नोड वोल्टेज VB VC, वो वाला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन यूजिंग नोडल मेथड, जिसमें यहां पर I1 था और यहां पर I2 भी था, याद करो। इज इट राइट? यस स्टूडेंट्स, क्लास आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स। राइट सर। सौरभ, इसमें कोई डाउट? योगेश, आनंद, दीक्षा, ये सर हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर ये वाला यूज कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। 991 MS 100D कोई भी यूज कर सकते हैं, MS कैशियो का 991 MS और 100D नॉन प्रोग्रामेबल कोई भी यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक, नॉन प्रोग्रामेबल। साइंटिफिक कैलकुलेटर में 2 आते हैं, एक आता है प्रोग्रामेबल, दूसरा आता है नॉन प्रोग्रामेबल। साइंटिफिक में नॉन प्रोग्रामेबल वो है 100D 991 MS, ये सारे होते हैं। कैशियो का ले लो और पैड का कोई भी ले लो आप, कोई बात नहीं। 82 MS 100D 991 MS, ये सारे वही हैं, नॉन प्रोग्रामेबल। ओके देन, आज इसी क्वेश्चन को असाइनमेंट में कर लो, कल से हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। राइट, टुडे द क्लास वाज वेरी शॉर्ट बिट, आई ट्राई टू मेक अप इन द डाउट क्लास देन, ठीक है।